साथियों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। साथियों एक बेहद ही हम गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो इस विषय में रहने वाला है कि जो भी साथी बिहार शिक्षक भर्ती आगामी टीआरई 4.0 तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने टीआरई 3.0 में एग्जाम दिया था, 2.0 में एग्जाम दिया था, उनके लिए अटेम्प्ट को लेकर यानी बिहार में कितनी बार आप शिक्षक के लिए फॉर्म भर सकते हैं, कितनी बार एग्जाम परीक्षा में बैठ सकते हैं, इसको लेकर एक संशय बना हुआ था। सर कोई बोल रहा है 5, कोई बोल रहा है 3, कोई बोल रहा है कि 5 होते हैं, एक ही एग्जाम के दोनों गिन लिए जाते हैं, कोई कहते नहीं एक ही बार गिना जाता है। तो तमाम कंफ्यूजन था, काफ़ी साथियों का भी प्रश्न आया था मैसेज से और अन्य ग्रुपों में मैंने देखा था। तो मैं सोचा कि आज उसी को लेकर मैं थोड़ा सा चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर दूं कि किस तरीके से यहाँ पे इसको आप प्रोसेस होता है, कितना यहाँ पे इसको इसकी गिनती किस तरीके से किया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। अब मैं इसके पहले थोड़ा सा इस टॉपिक पे बात करो, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पे नए हो और आप चाहते हैं इसी तरीके से मैं आपको थोड़ी बहुत आपकी गाइड करके आपकी मदद करता रहूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। साथ में यदि बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी आप करते हैं और वहाँ पे एनसीईआरटी को लेकर आपके मन में संशय बना हुआ है कि सर ज़रूरी तो है, हमको पता है, लेकिन कहाँ से पढ़े, कितनी ढेर सारी मूल किताबें हो जा रही हैं और ये दिक्कत है। तो आप एनसीईआरटी की किताब जो है मार्केट से खरीद सकते हैं, बहुत आती है एनसीईआरटी सार संग्रह के नाम से। यदि पैसे की दिक्कत है, 300-400 रुपये आप नहीं दे सक रहे हैं, तो आप जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप हमें मैसेज करिएगा, हम आपको सारी जो है 8 की 8 जो एनसीईआरटी पीडीएफ होती है मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आइए इस बात करते हैं, इस टॉपिक को शुरू करते हैं, जो टॉपिक हमने शुरू में लिया था कि कितने अटेम्प्ट दिया जा सकता है। तो इसको लेकर आप जो है थोड़ा सा हम बात करेंगे। टीआरई 3.0 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या इसके बारे में बताया गया था। तो 5वां नंबर आप अगर अपना पॉइंट आप देखना चाहते हैं, थोड़ा सा अपना यदि नज़र उस पर घुमा सके, 5वां नंबर जहाँ पे लिखा है पॉइंट अन्य निर्देश, उसमें आप पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा है कि कोई अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के आलोक में अधिकतम 3 बार ही परीक्षा में भाग ले सकेगा। साफ साफ उसमें लिखा था कि अधिकतम 3 बार ही भाग ले सकेगा। ये तब की बात है जब टीआरई 3.0 का नोटिफिकेशन आया था। अब बोले सर क्या 3 ही बार दिया सकता है? बिल्कुल नहीं, उसमें लिखा गया था नोटिफिकेशन में, फिर बाद में उसे जो है क्या कहते हैं कि न्यूज मीडिया के थ्रू या प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसे बाद में फिर से अपडेट किया गया और बोला गया कि नहीं, आप कम से कम 5 बार अटेम्प्ट दे सकते हैं, 5 बार बिहार शिक्षक भर्ती में आप बैठ सकते हैं। फिलहाल आप बैठ सकते हैं, ये तो पूरी बात थी कितनी बार आप बैठ सकते हैं। उसके बाद ये प्रक्रिया थोड़ा सा और डिटेल से यदि मैं बात करूँ, 5 बार बैठ सकते हैं, तो सर कैसे इसकी काउंटिंग होती है, तो आपको समझना पड़ेगा। मान लेते कोई एक साथी है जो टीआरई 2.0 में एग्जाम दिया था और उसने पीआरटी में भी दिया था, टीजीटी में भी दिया था और उसमें दोनों में दिया था टीआरई 2.0 में, तो इसको कैसे काउंट करेंगे? तो सर टीआरई 2.0 में दिया था तो एक बार माना जाएगा कि पीआरटी टीजीटी का अलग अलग गिना जाएगा, बिल्कुल अलग अलग गिना जाएगा। अब मान लेते टीआरई 3.0 में भी उसने पीआरटी टीजीटी और पीजीटी तीनों में दिया है, पीआरटी टीजीटी पीजीटी तीनों में दिया है, तो उसका काउंटिंग कैसे होगा कि 2.0 में उसने 2 एग्जाम दिया था पीआरटी और टीजीटी का, तो 2 अटेम्प्ट वहां हो गए उसके, और यहाँ पे उसका क्या कहते हैं 3.0 में तीनों दिया था पीआरटी टीजीटी पीजीटी में, तो 5 अटेम्प्ट हो गए। इस तरीके से गिना जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात वो है कि जो साथी 1.0 में एग्जाम दिए थे, बीएड के साथी पीआरटी में एग्जाम दिए थे और दुर्भाग्यवश ये हुआ था कि पीआरटी से बीएड को बाहर कर दिया गया था, तो उन साथियों को वहां पर अटेम्प्ट नहीं गिना जाएगा क्योंकि वो उसके जो है रिजल्ट पूरा अंतिम चरण तक नहीं पहुंचा था, इसलिए उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उसमें उनका नहीं गिना जाएगा। तो इस तरीके से गिना जाता है आपने जितनी वर्गों में एग्जाम दिया है, इससे नहीं फर्क पड़ता है कि आप टीआरई 2.0 में कितनी बार दिए हैं, एक ही बार इंसान देगा, लेकिन जितने वर्गों में देंगे उन सभी का अलग अलग वहां पे काउंट होगा, अलग अलग अटेम्प्ट काउंट होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी यही है कि आप जो है 3 बार यहाँ पे अटेम्प्ट दे सकते, माफ करिए 5 बार दे सकते हैं और अलग अलग काउंट होगा। तो हमको उम्मीद है यदि आप टीआरई 2.0 से भी देना स्टार्ट किए होंगे तो अभी कम से कम आपका 2 से 3 अटेम्प्ट बचा होगा और आराम से जो है टीआरई 4.0 दोनों अटेम्प्ट दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपको ये कैसी लग रही है वीडियो जरूर आप कमेंट करके बताइए, और आपका जो भी डाउट हो किसी भी चीज़ को लेकर हमें कमेंट करिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।